हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो टिपली एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। व्हाट इज़ एक्टिव पावर, व्हाट इज़ रिएक्टिव पावर एंड व्हाट इज़ एपरेंट पावर। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर हमेशा एसी सप्लाई के केस में होता है। मीन्स एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर एसी पावर होता है। वही अगर डीसी पावर की बात करें तो डीसी पावर एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर नहीं होती है। उसमें सिंपली डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट को मल्टीप्लाई करने पे हमें पावर मिलती है। तो एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर को समझने से पहले हमें समझना होगा इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस पावर किसी एक इंस्टेंट पे मापी गई पावर होगी। एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम पावर को देखेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस पावर होगा। मान लो कि ये एक एसी सर्किट है जिसमें एसी वोल्टेज सोर्स लगा है और उसके अक्रॉस एक लोड, और इसमें अगर हम इसका वेवफॉर्म, वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म कुछ इस तरह से है। तो वोल्टेज एंड करंट का वेवफॉर्म हो गया। और अगर इसमें हम किसी एक इंस्टेंट पे पावर को मापें, मान लो ये इंस्टेंट T1 है, इस इंस्टेंट पे अगर पावर को मापेंगे तो ये पावर पॉजिटिव आएगी क्योंकि वोल्टेज एंड करंट दोनों पॉजिटिव है। तो ये एक इंस्टेंट पे पावर मापे हैं तो इसलिए हम इसको इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सो इंस्टेंटेनियस पावर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इंस्टेंटेनियस पावर नेगेटिव भी हो सकती है। इन केस अगर हम एक इंस्टेंट T2 ले ले यहाँ पे, और इस केस में वोल्टेज और करंट, वोल्टेज पॉजिटिव हो और करंट नेगेटिव, कोई एक टर्म नेगेटिव हो, तो इस केस में नेगेटिव पावर भी हो सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कि पावर नेगेटिव में भी होती है। जी हाँ, पावर नेगेटिव में भी होती है। कैसे? मान लो कि हम लोग एक ये सर्किट बनाए हैं। इस सर्किट में ये सोर्स लोड को पावर डिलीवर कर रहा है, सोर्स से लोड की तरफ पावर डिलीवर हो। जब पावर सोर्स से लोड की तरफ डिलीवर होगी तो उस पावर को हम लोग पॉजिटिव पावर कहते हैं, पॉजिटिव पावर। बट कोई ऐसा केस आ जाए जब लोड सोर्स को पावर फेड करने लगे तो उस केस में नेगेटिव पावर होती है, नेगेटिव पावर। ऐसा कब होता है? जब हमारे सर्किट में नॉन लीनियर एलिमेंट्स कनेक्ट हो, जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर एक्सेट्रास। क्योंकि नॉन लीनियर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को स्टोर कर लेता है। और जब हम लोग एसी सप्लाई यूज करते हैं उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में वो कैपेसिटर या इंडक्टर चार्ज हो जाता है, और नेगेटिव के केस में वही चार्ज डिलीवर करने स्टार्ट कर देता है। सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये चलता रहता है। तो पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। हमें ये समझ में आ गया। अब हम समझेंगे एक्टिव पावर को। इंस्टेंटेनियस पावर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप एकदम समझ गए होंगे कैसे होता है। अब हम बात करते हैं एक्टिव पावर की। एक्टिव पावर, एक्टिव पावर को हम लोग ट्रू पावर भी कहते हैं, ट्रू पावर या रियल पावर। रियल पावर, ठीक है। एक्टिव पावर को ट्रू पावर और रियल पावर भी कहा जाता है। एक्टिव पावर को हम लोग लेटर P से डिनोट करते हैं, लेटर P से डिनोट करते हैं। और एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू VI cos फाई, VI cos फाई। अब आइए एक्टिव पावर को समझते हैं सर्किट के थ्रू। हमने एक सर्किट लिया जिसमें AC वोल्टेज सोर्स लगा है, AC वोल्टेज सोर्स, और हमने एक रजिस्टिव लोड कनेक्ट करी है। रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड, ठीक है। तो इस लोड के अक्रॉस में वोल्टेज होगा जो कि AC वोल्टेज होगा, और एक करंट होगी, AC करंट होगी। अगर हम इस वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये ब्लू वाला अगर वोल्टेज का वेवफॉर्म हो गया और रेड वाला करंट का वेवफॉर्म। क्योंकि रजिस्टिव लोड है सो वोल्टेज एंड करंट दोनों का वेवफॉर्म सेम फेज में होगा।
टाइम t है, ठीक है। तो ये करंट है और ये वाला वोल्टेज, ब्लू वाला वोल्टेज है। अब हम इंस्टेंटेनियस पावर अगर देखना चाहें इस सर्किट में, तो अगर हम एक इंस्टेंट t1, पहले एक इंस्टेंट t1 पे देख रहे हैं। t1 इंस्टेंट पे हमें क्या दिख रहा है, वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। मीन्स ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी, वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, और हमें पता है दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। और क्योंकि रजिस्टिव लोड है, सो पावर फैक्टर cos फाई भी यूनिटी होगा। सो यहाँ से पावर हमें VI/1 मिलेगा। VI को मल्टीप्लाई करने पे और 1 को मल्टीप्लाई करने पे दोनों पॉजिटिव है, तो पावर ओवरऑल हमें पॉजिटिव मिली, पॉजिटिव पावर। नाउ हम एक दूसरा इंस्टेंट t2 पे देखते हैं। दूसरा इंस्टेंट t2 पे देखेंगे तो t2 इंस्टेंट पे वोल्टेज निगेटिव है और करंट भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव टर्म है, और हम दोनों निगेटिव टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव टर्म मिलेगा। सो इस केस में अगर एक्टिव पावर को देखना चाहें तो -v मल्टीप्लाई बाय -i/1, क्योंकि पावर फैक्टर सेम ही रहेगा। तो इस केस में हमें नेगेटिव पावर मिल रही है, सॉरी पॉजिटिव पावर मिल रही है। इस केस में भी हमें पॉजिटिव पावर मिल रही है, पॉजिटिव पावर। सो यही है एक्टिव पावर। दोस्तों एक्टिव पावर की प्रॉपर्टी यही है कि एक्टिव पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, एक्टिव पावर ऑलवेज पॉजिटिव होती है। एक्टिव पावर प्योर रेजिस्टिव लोड के केस में एक्टिव पावर होता है। जब हमारे सर्किट में प्योर रजिस्टर लगा होगा तो उस केस में जो पावर डिलीवर हो रही होगी वो एक्टिव पावर होगी, और एक्टिव पावर कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होती है। एक्टिव पावर हमेशा पॉजिटिव पावर होती है। मीन्स कभी भी रजिस्टर सोर्स को पावर डिलीवर नहीं कर सकता है। मीन्स लोड टू सोर्स पावर कभी डिलीवर नहीं होगा, हमेशा सोर्स टू लोड पावर डिलीवर होगा। इसी को कहते हैं पॉजिटिव पावर। तो एक्टिव पावर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्टिव पावर क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं रिएक्टिव पावर की तरफ। आइए रिएक्टिव पावर को समझते हैं। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर को समझने के लिए हम लोग सर्किट फिर से ड्रॉ करेंगे, जिसमें एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा है और रजिस्टर के जगह पे हम लोग इसमें कैपेसिटर ले रहे हैं। हम चाहे तो इंडक्टर भी ले सकते हैं, हम इंडक्टर भी ले सकते हैं या कैपेसिटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर ले रहे हैं तो इसमें एक करंट आई होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज भी होगा, ठीक है। अगर इस सर्किट का वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म अगर बनाए हम, ये वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म, अगर ये ब्लू वाला वोल्टेज का वेवफॉर्म है, ठीक है, और क्योंकि हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया तो कैपेसिटिव के केस में हमें पता है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग होता है, 90 डिग्री करंट वोल्टेज से लीड करता है। सो हमें यहाँ पे 90 डिग्री लीडिंग दिखेगा, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड ही दिखेगा, ठीक है। ये हो गया करंट और वोल्टेज का वेवफॉर्म। नाउ अगर हम एक इंस्टेंट t1 ले लें, ये इंस्टेंट t1 लिया हमने, ये ब्लू वाला वोल्टेज का वेवफॉर्म है और रेड वाला करंट का वेवफॉर्म। इस इंस्टेंट t1 पे हम देख रहे हैं करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव। और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है, हम रिएक्टिव पावर को Q से दर्शाते हैं। सो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है Q = VI sin फाई, VI sin फाई। तो यहाँ पे वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव फर्स्ट हाफ साइकिल में, तो दोनों पॉजिटिव है, तो हमें ओवरऑल पावर Q = पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि 90 डिग्री फेज डिफरेंस है तो sin 90 = 1 होता है, sin 90 1, और वोल्टेज भी पॉजिटिव करंट भी पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव टर्म मिलेगा। नाउ हम एक इंस्टेंट t2 ले लेते हैं। हमने एक इंस्टेंट यहाँ पे t2 ले लिया, यहाँ पे एक इंस्टेंट t2। इस t2 इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं वोल्टेज नेगेटिव दिख रहा है और करंट पॉजिटिव दिख रहा है, करंट पॉजिटिव।
और हम दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओवरऑल नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा। सो इस केस में अगर हम लोग पावर देखेंगे Q इज इक्वल टू होगा माइनस का V मल्टीप्लाई बाई प्लस का I इंटू 1। सो ओवरऑल हमें पावर नेगेटिव दिखेगी। नेगेटिव पावर मीन्स सोर्स लोड सोर्स को पावर फिट करने लगा। मीन्स पॉजिटिव के केस में पावर सोर्स टू लोड फ्लो होगी और नेगेटिव के केस में पावर सोर्स टू लोड टू सोर्स फ्लो होगा। तो ये है रिएक्टिव पावर का केस। दोस्तों रिएक्टिव पावर यही पावर होता है जो कैपेसिटर या इंडक्टर के केस में डेवलप होता है। प्योर कैपेसिटर अगर सर्किट में लगा है तो उसमें रिएक्टिव पावर डेवलप होता है, या प्योर इंडक्टर लगा है तो भी रिएक्टिव पावर ही डेवलप होगा। रिएक्टिव पावर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। रिएक्टिव पावर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे साइकिल में चलता रहता है। मीन्स कभी लोड सोर्स को पावर फिट करने लगता है और कभी सोर्स लोड को। मीन्स रिएक्टिव पावर एक पेंडुलम की तरह बैक एंड फोर्थ करता रहता है। तो रिएक्टिव पावर को हम लोग कभी यूज नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मूव ही करता रहता है। ये हम इसको यूज़ तो नहीं कर पाते हैं, बट ये हमारे सर्किट में लॉस पहुंचाता है। ये हमारे पावर में लॉस पहुंचाता है, हमारा लॉस पावर होता है ये। सो रिएक्टिव पावर आपको समझ में आ गया होगा कैसे रिएक्टिव पावर होता है। रिएक्टिव पावर की प्रॉपर्टी यही है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल में चलता रहता है। रिएक्टिव पावर हमेशा कैपेसिटर और इंडक्टर के, प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर लोड के केस में होता है रिएक्टिव पावर। तो अब हम पढ़ेंगे एपरेंट पावर। हमने अभी तक देखा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। अब हम पढ़ेंगे एपरेंट पावर। दोस्तों एपरेंट पावर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का मिक्सर होता है। मिक्सिंग ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर अगर हो जाए तो एपरेंट पावर होगा। अगर हम एक यहाँ पे सर्किट ड्रॉ किए जिसमें AC वोल्टेज सोर्स लगा है, AC वोल्टेज, ठीक है, और इस सर्किट के अक्रॉस हमने रजिस्टर लगा दिया और इसी सर्किट के अक्रॉस हमने कैपेसिटर भी लगा दिया। हम चाहे तो इंडक्टर भी लगा सकते हैं या एक और इंडक्टर अलग से लगा सकते हैं इसमें। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि एक्टिव पावर भी डेवलप होगा और रिएक्टिव पावर भी। तो एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर एपरेंट पावर इज इक्वल टू होता है, एपरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर को P से दर्शाया था हमने, प्लस रिएक्टिव पावर Q, और एपरेंट पावर को S से दर्शाया जाता है, S, ठीक है। तो एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर का मिक्सर एपरेंट पावर होता है। तो दोस्तों हमारे घर पे जो पावर यूज होती है वो एपरेंट पावर ही होती है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लोड रजिस्टिव एंड इंडक्टिव टाइप का होता है, RL टाइप का लोड होता है, कभी कभी RLC टाइप का भी हो जाता है या RC टाइप का। सो RC के केस में तो रिएक्टिव पावर होगा, उसको हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे घर पे हमेशा एपरेंट पावर आती है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें अगर एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर की यूनिट की, तो एक्टिव पावर की यूनिट होती है वाट। वाट पावर जो होती है वो एक्टिव पावर ही होती है, और रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और एपरेंट पावर की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, या कह सकते हैं किलो वोल्ट एम्पियर, या कह सकते हैं मेगा वोल्ट एम्पियर। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा किलो वोल्ट एम्पियर में या वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में ही होता है। तो ट्रांसफार्मर में क्योंकि हम लोग हमेशा एपरेंट पावर यूज करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।